हेलो स्टूडेंट आज हमारे पास क्वेश्चन है मैट्रिसेस एंड परमुटेशन का मिक्स बेटा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट एम बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंट्रीज फ्रॉम सेट 0 1 2। बेटा मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें एंट्रीज आपने यूज करनी है 0 1 2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर्स of such matrix for which the sum of the diagonal elements of m transpose into m is 7। बेटा जो m ट्रांसपोज इनटू m है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है बेटा वो 7। बेटा हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स m है बेटा जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 क्रॉस 3। बेटा 3 क्रॉस 3 मींस बेटा इसमें यूज करने हमें टर्म 0 1 2। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बेटा एम ट्रांसपोज, बेटा इस टर्म में एम ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बेटा ये हमारे पास एम ट्रांसपोज। नाउ बेटा हमें टर्म है एम ट्रांसपोज इनटू एम करो। बेटा दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एम ट्रांसपोज इनटू एम, एम ट्रांसपोज इनटू एम। बेटा एम ट्रांसपोज आ जाएगा ए बी ए डी ट्रांसपोज, बेटा फर्स्ट टर्म लिखोगे ए डी जी बी ई एच सी एफ आई इंटू एम ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। ये हमारे पास ट्रांसपोज है। बेटा जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, आप डायगोनल एलिमेंट्स चेक करो बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म इनटू दिस टर्म। बेटा फर्स्ट एलिमेंट आएगा दिस नंबर विद दिस टर्म। देखो बेटा ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर डी स्क्वायर जी स्क्वायर। बेटा फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट आएगा बेटा आपके पास, नेक्स्ट अगर आप एलिमेंट्स देखोगे बेटा जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स आएगा बेटा वो आएगा दिस रो विद दिस कॉलम, मींस बेटा बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड बेटा जो थर्ड आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, थर्ड डायगोनल बेटा दिस रो विद दिस कॉलम आएगा बेटा, बेटा इसका सम आएगा सी स्क्वायर एफ स्क्वायर आई स्क्वायर। बेटा आप कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करो एंड डायगोनल एलिमेंट्स जो आएंगे उसका सम करके लिख दो बेटा, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। देन बेटा एक्चुअली ये टर्म बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, बेटा सारे ही नंबर्स आ गए। बेटा हमें गिवन कंडीशन है the sum of diagonal elements of this term is 7। बेटा जो सारे diagonal elements है इसका सम है बेटा 7। बेटा सारे diagonal elements का सम 7 है बेटा। देखो बेटा हमें एंट्री यूज करनी है कि सम 7 आ जाए बेटा 0 1 2, एंट्री यूज करनी है 0 1 2। बेटा अगर आप देखो बेटा मैं एंट्रीज यूज कर रहा हूं, केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं बेटा, केस फर्स्ट। बेटा अगर मैं कुछ टर्म्स की वैल्यू डायरेक्टली बेटा 7 है, टोटल जो टर्म्स हैं 3 3 6 एंड 9, बेटा टोटल 9 टर्म्स हैं। बेटा अगर मैं 7 टर्म्स की वैल्यू, फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू बेटा 4 5 6 7, बेटा 7 टर्म्स की वैल्यू 1 कंसीडर कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा 7 टर्म्स की वैल्यू 7 कंसीडर कर लो एंड दो लास्ट टर्म्स की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। बेटा किसी भी टर्म की वैल्यू शफलिंग पॉसिबल है, बेटा टोटल 7 हो जाएगा। मींस बेटा केस है आप 7 टाइम्स 1 कंसिडर करोगे बेटा, 7 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 0। बेटा केस बन गया, मींस आप 7 टाइम्स 1 चूज करो एंड बेटा 2 टाइम्स 0। बेटा फर्स्ट बेटा टोटल आपने जो सिलेक्शन किया 9 टर्म्स की, 9 नंबर्स लोगे बेटा, उसमें से 7 1 है एंड 2 आपके पास 0 है बेटा, 0 इट्स नॉट 2 इट्स 0, 2 टाइम्स 0 आएगा। मतलब बेटा 9 नंबर्स को आप अरेंज करोगे, 9 नंबर्स को आप अरेंज करोगे, 9 नंबर्स की अरेंजमेंट आ जाएगी 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय बेटा 7 नंबर्स की 1 की जो 7 टाइम रिपीट होगा इसके लिए बेटा आप यूज करोगे नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मींस 2 हो गया बेटा, ये कैंसल, ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 36। नाउ बेटा सेकंड केस आप सोचोगे,
सेकंड केस है बेटा, नंबर है टोटल, बेटा मैं यहां पे नंबर्स लिख लेता हूं, टोटल नंबर है 012 बेटा। अगर मैं चूज करूं सेकंड केस, सेकंड केस बेटा, अगर मैं 1 2 को बीच में इंट्रोड्यूस करूं बेटा, अगर मैं इसमें एक 2 लेके आऊं बेटा, अगर आप एक 2, अगर बेटा आप एक भी टर्म को 2 पुट करोगे, अगर बेटा वैल्यू ऑफ ए मैंने 2 लगा दी, ए बी सी डी, 1 टर्म को बेटा मैंने 2 पुट कर दिया बेटा, ये 4 हो गया, 2 स्क्वायर मींस 4 बेटा, 4 हो गया। सम 7 रिक्वायर्ड है, मींस अदर कोई भी 3 टर्म्स को बेटा आप 1 कंसीडर करोगे, 3 टर्म्स को 1 कंसीडर करोगे, 7 हो जाएगा बेटा, 4 5 6 7 7 हो गया बेटा टोटल। बेटा बाकी जो 5 टर्म्स बचेंगे, टोटल 9 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स में बेटा आप प्लेस करोगे 0, 5 टर्म्स में आप प्लेस करोगे 0, मींस बेटा जो आपके पास 2 है 1 टाइम आएगा बेटा, 3 टाइम्स आएगा 1, 3 टाइम्स 1, एंड बेटा 5 टाइम्स आ जाएगा आपके पास 0, 5 टाइम्स आपके पास 0 आ जाएगा बेटा, 5 टाइम्स 0 बेटा। इसके लिए जो अरेंजमेंट बनेगी आपके पास, टोटल अरेंजमेंट आएगी बेटा नंबर्स के लिए बेटा, वो अरेंजमेंट आ जाएगी 9 फैक्टोरियल, 9 नंबर्स को अरेंज करना बेटा, 3 फैक्टोरियल बेटा, जो 1 आ रहा है 3 फैक्टोरियल, एंड बेटा 5 फैक्टोरियल फॉर जीरोस बेटा, जो आ रहे हैं 5 फैक्टोरियल जो आपके पास जीरोस आ रहे हैं। देखो बेटा, इस टर्म को आप सॉल्व करोगे, 9 फैक्टोरियल बेटा, रिड्यूस करते हैं, 9 7 6 5 फैक्टोरियल बेटा, 6 बेटा, इस टर्म को आप लिख पाओगे 3 फैक्टोरियल मींस बेटा 6 बेटा, इसमें मैं 7 मिस कर गया हूं, 9 8 7 6 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बेटा, ये कैंसिल, 6 भी कैंसिल बेटा, ये बन जाएगा 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 9 बेटा 504 बेटा, ये टर्म आपके पास आ जाएगी 504। केस फर्स्ट से आंसर, केस फर्स्ट से बेटा आपके पास आंसर आया था 36 एंड केस सेकंड से 50 बेटा। इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 टाइम्स सेलेक्ट करोगे बेटा, अगर आप 2 को 2 टाइम्स सेलेक्ट करोगे, वो 4 + 4 8 हो जाएगा ऑलरेडी, मींस 2 को आप मोर देन 1 नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, मींस 2 ही केसेस पॉसिबल है बेटा। फर्स्ट केस से आंसर 36, सेकंड से 504 बेटा, टोटल कर दो आप, टोटल केसेस बेटा, टोटल वेज जो आपके पास बन जाएंगे, टोटल वेज फर्स्ट केस प्लस सेकंड वेज बेटा, ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 540। फाइनल आंसर बेटा आपके पास 540 है, 540 ही बेटा आप फाइनल आंसर में लिखोगे, फाइनल आंसर। थैंक यू।